खुदा यीशु के नाम में आप सब देखने वालों को बिशारत अब्राहम की तरफ से सलाम कबूल हो। मैं खुदा का खादम लेंट सीजन में खुदा के लोगों के लिए एक नए मैसेज के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, ताकि इल्म इलाही की जो खुशबू है, इल्म इलाही जो है, जो रूह कुदस ने मेरे दिल के अंदर डाला है, मैं इन बातों को आप तक पहुंचाने का एक वसीला बन सकूं। रोजे के बारे में बहुत सी कंफ्यूजन, यानी कि ऐसी बातें जो रोजे के बारे में हमारे अंदर सवाल रखती हैं या हमें परेशान करती हैं। दौरान खिदमत कलीसिया का पासबानों से पूछना और पासबानों का कलीसियाओं को बताना, ताकि वो रोजे की अहमियत को समझ सके जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, कि खुदा ने किस तौर पर रोजा के जरिए से अपने लोगों को अपनी कुर्बत बख्शी और ऊपर रहम किया। इससे पहले कि आपको रोजा के बारे में मुकम्मल बताया जाए, आज कुछ बातें मजीद आपके इल्म में इजाफे के लिए तो आइए दुआ करते हैं आज के इल्म इलाही के पैगाम के लिए, ताकि खुदावंद का रूह जो है वो मुझे गाइड करे और मैं रूह कुछ तहरीक में आकर आप तक बातें पहुंचाऊं। दुआ करें ताकि रूह कुदस आपको भी इन बातों को समझने के लिए आपकी भी मदद करें, क्योंकि रूह कुदस की मदद के बगैर हम उसके कलाम को समझ ही नहीं सकते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिएगा। आइए दुआ करते हैं। रब्बुल अल्फाज, हम यीशु मसीह के नाम में जो तेरा बेटा है, तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं। आज के खुदा इल्म इलाही के लिए, तालीम के लिए, जो तू रोजा के बारे में हमें समझाता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा, तूने अपने आइन के वसीला से, जो तूने जमीन पर अपने नबियों के वसीला से और फरिश्तगान के वसीला से और आखिर जमाना में आपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से जमीन पर भेजी और फरमाई और आइन दिए। हम उन तमाम आइन के लिए तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं। ऐ खुदा, आज रोजा के बारे में जो बातें रूह कुदस की तहरीक के अंदर मैं तेरे लोगों तक पहुंचाऊं, रहनुमाई अता कीजिएगा, ताकि हम बोलने में और तेरे लोग सुनने में तेरी मदद को मद्देनजर रखें। खुदावंद, दौरान तलीम लफ्जों की अदायगी, तलीम का देना, इल्म इलाही का मेरी जुबान से निकलना और लोगों तक पहुंचना, रूह कुदस मदद कीजिएगा मेरी भी और सुनने वालों की भी, ताकि हम दोनों तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएं और तेरी कुर्बत सुदा हों, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओके जी व्यूअर्स, आपके सामने मैं मौजूद बिशारत अब्राहम, खुदा का खादम, आपके सामने रोजा के बारे में आज चौथा रोजा है, लेंट सीजन, ताकि खुदा के जो लोग हैं वो इस सीजन में रोजा रखकर खुदा के साथ वो चलें और वो खुदा की कुर्बत से
वो जितना भी असूदा हो सकते हैं हों। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आज चौथे रोजे में आपकी मैं खिदमत में हाजिर हूं, एक नया पैगाम लेकर। हम कैसे जमीन पर इंसान होने के नाते इल्मे इलाही आइन की बातों को मानकर और आइन पर चलकर जो जमीन पर खुदा ने अपने लोगों को दिए उनको मानकर हम कैसे चल सकते हैं, हम कैसे बरकत हासिल कर सकते हैं, हम कैसे अपनी लानत से निकल सकते हैं और खुदा कैसे हम पर रहम करता है। बहुत से लोग इस एक सवाल रखते हैं कि जी रोजे हम पर फर्ज नहीं है। आज इन्हीं बातों के हवाले से चंद बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी। वो लोग जो समझते हैं, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं, और वो लोग जो अदम मार्फत का शिकार हैं, कम इल्म है, मैं जरूर ये बात उन तक जिनके पास इल्म है उन लोगों को बतलाएं, ताकि उनके इल्म में जो अदम मार्फत रखते हैं वो कभी वाक़या हो आपके बताने से। रोजा क्या है? रोजा फर्ज है, और फर्ज का जो मतलब है वो है लाजिम। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है। उनको बतलाएं कि जो फर्ज का लफ्ज है वो काफी जगहों पर नए अहदनामे के अंदर भी और पुराने अहदनामे के अंदर भी चीज आई है। ये फर्ज है, और फर्ज का मतलब है करना लाजम है, जरूरी है ये हमारे लिए। मसीह ने भी लफ्ज बोला, पलूस रसूल ने लफ्ज बोला, नबियों ने लफ्ज बोला, वाइस के अंदर भी एक लफ्ज है। आइए मैं उसको पढ़ता हूं, उसके बाद हम चंद बातें और भी हम आज रूह कुदस के वसीला से जो रोजा के बारे में है हम सीखेंगे। और आज ये है कि फर्ज जो लफ्ज है उसका मतलब है लाजम, जरूरी, यानी ये करना आपके लिए जरूरी है, लाजम है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी में, रूहानी ड्यूटी में शामिल है। वाइस की किताब का मैं सीफा निकालूंगा। वाइस की किताब में से आज जो हवाला मैं पेश करूंगा आपके सामने, वाइस की किताब, वाइस आखिरी बाब है, और आखिरी बाब के अंदर दाऊद बादशाह के बेटे सुलेमान नबी ने बड़ी अच्छी बात कही। वो लोग जो ये बात समझते कि वो फर्ज नहीं है, तो फर्ज का मतलब क्या है, फर्ज हमारे लिए कितना आइन है। वाइस 12 बाब उसकी एक आयत पढ़ूंगा मैं, गालबन 13 आयत। लिखा है, अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम यह है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली यही है। इसमें लफ्ज है फर्ज। अब वाइस रूल कुदस के तरीके में जो सुलेमान है यह टीच करता है, वास करता है, बताता है कि इंसान के लिए बेहतर यही है कि वो इन हुक्मों को माने और खुदा से डरे। उसका फर्ज है, उस पर लाजम है ये, वो सारे हुक्मों को, फर्ज कुली, सारे हुक्म जितने भी आइन हैं तुझे दिए गए जमीन पर मानना है, ये हम पर फर्ज है। रोजे रखना हम पर फर्ज है। एक रोजा रखना, 2 रोजे रखना, अगर कंप्लीट रोजे रख सकते हैं, 40 दिन का फाका कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, डू इट। आप पर ये फर्ज है, आप पर लाजम है, ये आपकी रूहानी ड्यूटी के अंदर शामिल है। क्यों ये चीज जरूरी थी? रोजा तक इंसान अपने जिस्म को दुख दे, अपनी ईगो से निकले, वो अपनी अना से बाहर है। कैसे? और इसका अजर क्या है? फिर हम जब इसको फर्ज समझकर, अपने ऊपर हम लाजम समझकर हम जब रोजा रखते हैं, इस ईमान और उम्मीद पर कि ये मेरे लिए आइन है जमीन के ऊपर, कि मैंने ये काम करना है, ये मेरे लाजम है, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है, जिससे मैं सारे दूसरे काम करता हूं
मैं अपने खानदान के लिए जॉब करता हूं, बिजनेस करता हूं। हर वो ड्यूटी जो जमीन पर मुझे दी गई है, एक रूहानी ड्यूटी भी शामिल है कि आप ये काम करें, यानी कि रोजा। इस लेंट सीजन के अंदर सिर्फ रोजे के बारे में, कि रोजा आपकी लाइफ को तब्दील करके रख देगा। कैसे, क्यों? आने वाले वक्त में, अभी काफी दिन हमारे पास हैं, अभी 36 डेज हमारे पास हैं। तो मैं ईमान रखता हूं अगले 36 डेज के अंदर रूल कुदस मेरे वसीला से आपके बड़ी कंफ्यूजन्स को दूर करेगा। वो सारे सवाल जो आपके जहन के अंदर हैं, कलीसियों में हैं, प्रीस्टहुड के अंदर हैं, लीडरशिप के अंदर हैं, खुदा रूल कुदस के वसीला से वो सारे सवालों के जवाब वो बतलाएगा आपको, जो मैंने सीखा अपने उस्तादों से। तो फर्ज का मतलब है लाजम, ये लाजम है, आइन हमारी लाजम है। वाइस भी यही कहता है, सुलेमान बादशाह अपनी वाइस की किताब के अंदर, और वो कहता है कि वाइस 12 बाब उसकी 13 में अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर, उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्जे कुली यही है, यानी कि मुकम्मल हुक्म, सारे हुक्म जो हैं। आइए हम आगे मूव करते हैं ताकि हम मजीद रोजे की अफदियत को और उसकी अहमियत को हम समझ सकें। हुक्म है ये। हम एक और आयत देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 9 बाब, उसकी कालम 14 और 15 आयत। मत्ती की इंजील 9 बाब उसकी 14 और 15 आयत में पढ़ूंगा। लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। आयत 15, 9 बाब 15 आयत, मत्ती की इंजील। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। मसीह के जी उठने के बाद रसूलों ने रोजे रखे। अमाल की किताब के अंदर हवाला जाते हैं, उन्होंने रोजे रखे, लोगों को मखसूस किया। मसीह के जी उठने के बाद उन्होंने इसकी इजाजत की ताकि इंसान अपनी भूख को खुदा की हुजूरी में लाकर रूह कुदस के वसीला, परस्तिश और इबादत के वसीला से उस भूख की कमी के अंदर खुदा के इल्म को ले। जिला पुराने अहदनामे के अंदर भी रसूलों और नबियों ने किया। हुक्म है, ये हुक्म है, कलीसिया के लिए हुक्म है। और मैं शुक्रगुजार हूं रूह कुदस के वसीला से उन खादमों के लिए, उन कलीसियों के लिए जिन्होंने लेंट सीजन का आगाज किया 40 डेज, ताकि कलीसिया के अंदर हमारी आने वाली जो जनरेशन है, नस्ल दर नस्ल, वो उनको बता सके हमारे लिए रोजे फर्ज हैं। और ज़बूर की बड़ी जबरदस्त वो हम ज़बूर गाते हैं कि रब दी करेगी वडियाई, एक पीढ़ी जड़ी आवेगी, आवन वाली पीढ़ी को रब दी खबर पहुंचावेगी। इस्तिस्ना 6 बाब के अंदर भी है, इस्तिस्ना 6 बाब के अंदर भी है। और तू अपने बच्चों को सिखाना। इस लेंट सीजन के अंदर हम खानदान मिलकर, हवाला भी वही है, बड़ा जबरदस्त हवाला, तो आइए हम हवाला भी पढ़ते हैं और गुफ्तगू भी करेंगे टाइम को मद्देनजर रखते हुए। योएल नबी का सीफा है, 2 बाब है और 15 से लेकर 19 आयत तक मैं पढ़ूंगा। योएल नबी का सीफा उसका 2 बाब 15 आयत से लेकर 19 आयत तक ये लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर ख्वारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलबत खाना से निकल आए।
काहन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहां है। तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सेर होगे और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा। योएल नबी का सिफा 2 बाब 15 से लेकर 19 आयत तक ये हुक्म है। पुराने अहदनामे के अंदर मूसवी शरीयत में ये बताती हुक्म है, ये हमने करना है। नए अहदनामे के अंदर फजल के दौर में हम रह रहे हैं, ये हम पर फर्ज है। ये हुक्म है मसीह की तरफ से भी कि अब ये रोजा नहीं रख रहे मेरे शागिर्द जो हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर मेरे कलाम को मुनादी करना है, जमीन की इंतहा तक लोगों ने पहुंचना है। अब ये रोजा नहीं रख रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा जब मैं इनसे जुदा किया जाऊंगा तो ये रोजा रखेंगे। ये फर्ज है हम पर, ये हुक्म है। योएल नबी के सिफे के अंदर खुदा कहता है योएल नबी की मार्फत के तू नरसिंगा फूंक सिय्योन में जाकर और रोजा के लिए उनको मनादी कर और कह के तुम एक दिन मुकद्दस करो और डेन कर लो अपने आप को। इसका मतलब यह है कि हमने इस चीज के लिए अपने आप को लहदा करना, मुकद्दस कर लेना है। कहता लोग रूल कुछ कहता लोग मुकद्दस कर, शीर ख्वार बच्चों को भी लेकर आ, दूल्हा को लेकर जिसकी शादी नहीं हुई है दूल्हों को लेकर आ और उनको बता के उलहदा रहें और वो खुदा की हुजूरी में आए रोजा रख कर, क्योंकि रहम नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि आप जब हुक्म मानते हैं, जो चीज आप पर फर्ज है, रोजों का लेंट सीजन जो है वो किसी भी डिनोमिनेशन की तरफ से हम तक पहुंचा है, लेकिन ये खुदा का आइन पहुंचा है। अब इस जगह पर वाज़ेह तौर पर आप जब इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर खुदा ने उनकी गिरियाजारी सुनी और खुदा ने उन पर रहम किया और खुदा को अपने लोगों पर, अपने मुल्क पर गैरत आई, रहम आया, तो उसने तरस खाया। यानी कि हम जब रोजा रखते हैं, हम इज्तनाब करते हैं, हम परहेज करते हैं, हम दूसरी चीजों को जो हमारे जिस्म के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हम अच्छे ड्रेस पहनते हैं, हम अच्छी खुराकें खाते हैं, अब जिसम को हम पालते हैं, लेकिन लेंट सीजन के अंदर हम जब रोजा रख रहे हैं तो हम इस्तेनाब करते हैं। हमने मुकम्मल तौर पर परहेज किया और हमने अपने आप पीछे किया दुनियावी खुराक से और खुदा के हुजूर चले गए और खुदा के कलाम को पहन लिया और खुदा की परस्तिश कर रहे हैं और खुदा की इबादत कर रहे हैं और रूल कुदस पर जुबिश कर रहे हैं। खुदा के जुरी है। और मत्ती की इंजील के अंदर के मुबारक हैं वो लोग जो रासबाजी की भूखे और प्यासे हैं, वो सुधा होंगे। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने आप को खुदा की जुरी में लेकर आते हैं तो हमें सुधा करता है, रूल कुदस हमें सुधा करता है। मैं चीज के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। योएल नबी के वसीला से खुदा ने एक हुक्म फरमाया, नसीगा फूंको, दिन मुकद्दस करो, दिन मुकर्रर कर दो अपने लिए कि तुमने कौन से दिन रोजा रखना है। और फिर देखो जब तुम रोगे, कहानों को फरमाया जा रहा है, लोगों को फरमाया जा रहा है, उनको हुक्म दिया जा रहा है गिरियाजारी करो ताकि खुदा तुम पर रहम करे। आप वो रोजा जिसमें आप खुदा से रहम मांगते हैं, खुदा हम पर रहम कर, तो मैं ईमान रखता हूं खुदा रहम करेगा। और फिर आयत 19 के अंदर खुदा ने वादा किया, फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सेर होगे और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा। आज वो लोग जिनके पास बरकत नहीं है, रूहानी बरकत नहीं है, योएल नबी का सिफा 15 से लेकर 19 तक वहां के लोगों ने, इसराइल के लोगों ने रोजा रखा, फिर खुदा ने सुना और लिखा है आयत गालबन 18 के अंदर, तब खुदावंद को अपने लोगों के लिए गैरत आई। अब जो रोजा रखते हैं, आप गिरियाजारी करते हैं, आप खुदा की सुरी में रोते हैं, यानी कि आप कलाम बुरा करते हैं, जो रोता हुआ बीज बोता है वो फसल हंसी के साथ, खुशी के साथ वो काटेगा। यानी कि आपने अपनी जिंदगी में रोजा रखकर, आपने कल का रोजा रखा या भी चंद घंटे बाकी हैं, आप गिरियाजारी करते हैं, आप रोते हैं,
आप चलाते हैं और आप खुदा से कहते हैं ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, तो खुदा रहम करता है, खुदा को गैरत आती है और फिर खुदा आपके साथ कलाम करेगा, आपके साथ ऐ मेरी बेटी और आपके साथ ऐ मेरे बेटे। खुदा फरमाता है मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे अनाज की बरकत दूंगा, मैं तुझे नई मैं की बरकत दूंगा, मैं तुझे तेल का अता फरमाऊंगा और मैं फिर तुमको रुसवा नहीं करूंगा। तू इज्जत पाएगा, तू बरकत पाएगा। वाई? क्योंकि तूने मेरे आयन को माना, तूने रोजा रखा, तूने चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए तूने इन चीजों से इज्तनाब कर दिया, तू मेरे कलाम का मुश्ताक हुआ, तू मेरे कलाम का भूखा हुआ और मैंने तुझे सूदा कर दिया, तेरी बरकत से सूदा कर दिया तुझे मैंने। तो आज का पैगाम आपके लिए ही था। अगर आप कल रोजा रखते हैं तो रोजा यही रखें, चंद रोजे रखें, 2 रोजे रखें, 3 रखें। खुदा मुझ पर रहम कर, खुदावंद हमारे लोगों पर रहम कर, खुदावंद हमारे मुल्क पर रहम कर। आप फिर देखेंगे कि खुदा आपके रोजे से आपके मुल्क को, आपकी कलीसिया को, आपके पादरी को, आपकी डिनोमिनेशंस को, आपकी कौमों को, आपके कबीलों को, आपकी हर वो जो जोन है जहां पर आप रहते हैं उस इलाके को, लोगों को, आपके साथ जिन लोगों से कॉन्टैक्ट है, जब उनके लिए रोजा रखेंगे, आप गिरहजारी करेंगे, मैं ईमान रखता हूं खुदावंद आपको बरकत देगा। आज के लिए मैसेज यही था। दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी 36 डेज बाकी हैं और मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा, नए पैगाम लेकर, नई बातें लेकर, ताकि मैं आपके लिए बरकत का बायस ठहरूं। और लेंट सीजन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है आप उसके बारे में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल करें। यानी कि हम खुदा के लोग हैं और हमें अदम मार्फत का शिकार नहीं होना है, क्योंकि लिखा है मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। तो मैं इस चीज के लिए मैं खुदा उनके शुक्र करूंगा, ये खुदा ने मुझ पर तरस खाया है, खुदा ने मुझ पर रहम किया है, ताकि मैं अपने लोगों को, खुदा के लोगों को जो बड़े के खून के खिदे पे हैं, मैं उनकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं, मैं उनके शक व शुबहात को दूर कर सकूं और ऐसी बातें जो उनको पता थी इल्म में इजाफा, जिनको नहीं पता है उनके इल्म में इजाफा कर सकूं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझ पर फर्ज है कि मैं आप तक इल्म इलाह की बातें पहुंचाऊं। आइए दुआ करेंगे हम आज के रोजे के लिए भी, जिन लोगों ने रोजा रखा और मजीद जो 36 दिन बाकी बचे हम उनके लिए दुआ करेंगे, ताकि खुदा मुझे गहरे तौर पर आप लोगों की जिंदगियों में, कलीसियों में इस्तेमाल करे। आइए दुआ करते हैं। रब्बुल फाज, मैं यीशु के नाम में मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं आज के वक्त के लिए, इस कलाम के लिए जो मैंने जोएल नबी के सिफा में से और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील के वसीला से और वाइज नबी सुलेमान नबी के सिफा में से जो मैंने बातें बतलाई तेरे लोगों को, ये तेरी बातें थी और खुदा मैं शुक्रगुजार हूं, तेरी बातें मैंने तेरे लोग बचा दी, ये हम पर फर्ज है खुदा। वाइज कहते तो खुदा से डर और उस हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुल यही है कि वो सारे आइन पर जो जमीन को से दिए गए हैं उनको माने। खुदावंद आज चौथा रोजा है, रोए जमीन के ऊपर जितने भी तेरी बेटियों और बेटों ने, पासवानों ने रोजे रखे हैं, रोजा रखा है, खुदावंद तो कबूल कर, उनकी गिरियाजारी तेरी उसमें याद की जाए। तो आज के रोजा के वसीला से तू अपने लोगों पर रहम कर और उनको रुसवा होने से बचा। बाकी मंदिरों के अंदर भी खुदा तू मुझे गहरे तौर पर इल्म अता करना, ताकि वो मेहनत जो मेरे उस्ताद ने मुझ पर की है, ऐ खुदा मैं उस नेमत को चमकाऊं और तेरे लोगों को रोजा के बारे में जो कंफ्यूजन रखते हैं मैं बहुत सी बातें बतलाऊं। खुदा रब्बुल फाज, खुदा मैं शुक्रगुजार हूं इस इल्म इलाही के वसीला से तू लोगों को बरकत दे रहा है। खुदा आने वाले कल में भी मुझे ऐसी इस्तेमाल कीजिएगा, रूह कुछ मेरी मदद कीजिएगा, मेरी भी और उनकी भी जो सुन रहे हैं, ताकि हम सब बरकत पाएं और मसीह का बदन तरक्की करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ओके व्यूअर्स, कल फिर मैं हाजिर हूंगा आपकी खिदमत में और जबरदस्त पैगाम लेकर। और कल इतवार है, कल इतवार को चर्च में लाजमी जाइएगा। अगर आप मेरा पैगाम सुनना चाहते हैं रोजे के बारे में, तो कल का पैगाम हम तकरीबन जो इबादत है हम 9 बजे शुरू करते हैं, लेकिन मैं 9:30 बजे तक करता हूँ, 9:45 से मैसेज शुरू करता हूँ। तो कल अगर टाइम हो फेसबुक के ऊपर तो आप डेफिनेट लिसनर्स हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा, सुनिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। कल मुलाकात होगी, हम कल मुलाकात करेंगे। अगले 36 डे के लिए, 36 दिनों के लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ताकि मैं इल्म की गहरी बातें आप तक पहुंचाऊं। खुदाफिज, खुदावंद आपको बरकत दीजिए।